हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट सरप्राइजेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन द नियर फ्यूचर। तो अभी रिसेंट फ्यूचर में आपके टुवर्ड्स कौन से सरप्राइजेस, कौन से बिग सरप्राइजेस जो है वो आने वाले हैं, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एज सितंबर का मंथ जो है वो आ चुका है और सितंबर में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वैसे भी अभी जो है लूनर इक्लिप्स है एंड फुल मून भी है, 999 पोर्टल भी ओपन हो रहा है। तो बहुत बड़े बड़े दिन है, बड़े बड़े शिफ्ट आएंगे, चेंजेस आने वाले हैं। एंड यस, आपके राइजिंग साइन के ऊपर, आपके सन मून साइन के ऊपर भी इफेक्ट आपको दिखेगा। तो लेट्स सी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं अभी जो फ्यूचर आ रहा है आपके टुवर्ड्स। ओके, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यस, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना रीडिंग को। एंड टाइम जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी उम्र के, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट यस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का जो पेज है वो इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो जाओ एंड जाके फॉलो करो पेज को। एज वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे और भी चीजें जो है आगे जाके आपको पता चलेंगी वहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन से सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में आगे। एंड यस, आप जो है पूरा फोकस अपना रीडिंग पे बना के रखिए, और कुछ नहीं सोचना है आपको। कुछ भी और सोच रहे हो तो उसको छोड़ दो अभी एंड जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ एंड शांत करो अपने माइंड को। ओके, और ये सरप्राइजेस जो है ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, मजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। पहला ही कार्ड मजिशियन का आ गया है। आप लियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर इन शाइन के पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ओके, इनडिसीजन नंबर 8। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप। डिसीट नंबर 25। टॉरस हो सकते हो आप। एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, द वर्ल्ड। ओके, नंबर 29। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप एंड एक्यूरियस भी हो सकते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। एरीज हो सकते हैं आप एंड कैप्रिकॉन 2। ओके, तो जो राशियां बताई मैंने ये आपके सन मून राइजिंग में हो सकता है, या फिर
आप इस राशि वाले किसी पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके। हम्म। तो क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में गाइस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाला है। ओके। अगर आप को पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन को कैसे जो है करना होता है, टेक्निक कैसे यूज करता है, अगर आपको पता था और आप अगर उसको इतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो आप देखोगे कि आप जो है ना, आप बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई भी करोगे, उस चीज को लेट गो करना सीखोगे और आपके मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरे भी होंगे, बहुत जल्द पूरे होंगे। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो है ना इनर वर्क आपने अच्छे से किया है, जिस वजह से यूनिवर्स जो है ना अब आपको रिवॉर्ड देने वाला है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था पास्ट कुछ दिनों में, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको चाहिए था कि आपको मिले, आपने बहुत शिद्दत से मांगा था वो यूनिवर्स से, आपने मैनिफेस्ट किया था उसके लिए, एंड हो सकता है वो जो है ना आपको मिलने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स आपको वो चीज देने वाला है। अभी आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही दिख रहा है। हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को लेकर कोई विश मांगी थी, आपने किसी पर्सन को लेकर मैनिफेस्ट किया था कि ये इंसान जो है ना, ये अगर सपोज आप दोनों कनेक्शन में हो और वो पर्सन जो है सीरियस नहीं है आपको लेके, या फिर इनडिसीजन मोड पे है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, एज उनका हो सकता है हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, तो तो आपने जो है ना वो मैनिफेस्ट किया हो कि ये जो है ना इनका हार्ट चक्र एक्टिव हो, ये जो है मुझे फुल फेथ के साथ जो है मुझे एक्सेप्ट करे, हमारे रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, मुझे कमिटमेंट दे। हो सकता है आपने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया था, तो ये जो है ना आपको पूरा होते हुए दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इनका हार्ट चक्र जो है ना अब एक्टिव हो रहा है, वो ब्लॉकेज हट रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनडिसीजन से अब जो है डिसीजन लेने के मोड पे आने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ गाइज, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत बढ़ रहा है आने वाले दिनों में। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आप खुद शॉक हो जाओगे कि ये कैसे हो रहा है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतनी जल्दी कैसे पूरा हो जा रहा है। तो अगर सोचोगे भी ना चीजों को, तो बहुत सोच समझ के, मतलब नेगेटिव चीजों को मत सोच लेना, एज आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत पीक पे रहने वाली है, हाई रहने वाली है। तो अगर नेगेटिव सोचोगे तो हो सकता है वो भी जो है ना अट्रैक्ट हो जाए, नेगेटिव चीजें और जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करना, जितना हो सके आप डायरी जर्नलिंग करो, ठीक है। अगर आपको ओवरवेल्म फील हो ना बहुत ज्यादा अचानक से, तो भी मेडिटेशन वगैरह करो, मेडिटेशन करना शुरू करो उस टाइम पे। अगर नहीं करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेली जो है ना आप मेडिटेशन करना शुरू करो। यस, स्टार्टिंग में जो है वो मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे जो है ना आपको आपसे हो जाएगा वो। पहले आपको ऐसा नहीं है कि आपको लंबा करना है, लाइक आधा घंटा करना है या 15 मिनट, नहीं, इतना नहीं होता। पहले आप 5 मिनट ही करो, एटलीस्ट 3 मिनट ही करो, इतना भी इनफ है, ठीक है, बट शुरू करो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो है ना थर्ड आई चक्र एक्टिव होने वाला है, ठीक है। आप जो है ना अभी तक बहुत ज्यादा इट्स लाइक एक फॉग सा जमा हुआ था आपके आंखों के सामने। लोग जो है ना आपके सामने आपको झूठ बोल रहे थे, आपको बिट्रे कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, बट यू आर ब्लाइंड आई, एज इफ आपने आंखों में पट्टी बांध रखी थी, दिखते हुए भी आप देखना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो अब जो है ना वो पट्टी फाइनली आप उतार रहे हो, और जो भी पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको बिट्रे कर रहा है, उनको जो है ना आप माफ नहीं करोगे, उल्टा आप उनको अपने लाइफ से बाहर निकालने वाले हो, जो भी है ये। अगर आपको पता नहीं था ना, तो ये आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्स इनको आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, क्योंकि है ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आपकी खुशी नहीं देख सकते, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। उनको अच्छा लगता है जब आपको देखते हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है सामने दिखाते हो कि बहुत दुख होता है इन्हें, आपको संभालने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, अंदर ही अंदर ये बहुत खुश होते हैं, नेगेटिविटी देते हैं।
और ये नेगेटिविटी की वजह से भी ना जो आपका रास्ता है वो ब्लॉक होता है, आपके काम नहीं बनते। एज नेगेटिविटी इज इट्स लाइक इट्स अ कर्स, ठीक है, ये काम करता है। नजर जो है ना वो काम करता है। तो हो सकता है कि आपको नजर जल्दी लगती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड वैसे भी आपके ज्यादा नेगेटिव लोग तो मुझे दिख रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके ना तो ब्लैक टर्मलाइन पहनो, ठीक है। मैं तो नहीं देती अभी, बट बहुत सारे रीडर्स है ऐसे, ट्रस्टफुल साइट्स भी है जहाँ पे आपको रियल जो है ना ये मिल जाएगा। तो ब्लैक टर्मलाइन पहनो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सही साबित होगा, ठीक है। आप देखना, आपको जो है ना आपकी इंट्यूशन पावर भी और बढ़ेगी, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी नहीं सेंड कर पाएंगे ना। वैसे भी एज मैंने आपको बोला कि आपकी एनर्जी पीक पे जा रही है, आप लोगों को पहचानने लगोगे। अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते थे, सुनने लगोगे। वो आंखों से पट्टी जो है वो निकाल के फेंक रहे हो आप। यस। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत जल्द ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। बहुत जल्द ये आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, वर्क से रिलेटेड, कोई भी वर्क हो आपका, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर वगैरह हो अगर आप, तो इससे रिलेटेड। बट जो भी है आपका ट्रैवल मुझे दिख रहा है, और लॉन्ग जर्नी ही मुझे दिख रही है। हो सकता है अभी से प्लान कर रहे हो, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, और आपके ऐसे ही आप हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लाइक यू वांट चेंज, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ बन जाए प्लान, या फिर कुछ अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आपका जो है ना ट्रांसफर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप चाहते हो शिफ्ट करना और शिफ्ट कर जाओगे बाहर कहीं, ठीक है। तो जो भी है, मुझे जर्नी तो यहाँ पे दिख रही है, और लॉन्ग ही दिख रही है जर्नी। आप जहाँ रहते हो वहां से दूर जा रहे हो। अब ये ट्रैवल के लिए भी हो सकता है, या फिर परमानेंट शिफ्ट आप कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एक न्यू जर्नी मुझे दिख रही है शुरू होते हुए, ठीक है। आप जो है ना आप अपने आप को एक जगह पे कंट्रोल करके, मतलब एक जगह पे बांध के नहीं रख रहे। हो सकता है आपने आपने जो है ना कंफर्टेबल से बाहर आने की कोशिश नहीं की, करना बहुत कुछ था बट नहीं किया। कंफर्टेबल लेवल पे, मतलब अपने कंफर्ट जोन पे रहे, एक शेल के अंदर जो है आप थे। बट अब आपको तो समझ में आएगा कि नहीं, मुझे निकलना है इस चीज से। मुझे जो है अब मेरे सपने पूरे करने हैं, ठीक है। सो यस, आप जो है ना अभी बहुत पावरफुल बनते हुए मुझे दिख रहे हो आगे जाके। इवन आप जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हुए मुझे दिख रहे हो। हाँ, एक चीज और, ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है आपकी, ओके। हो सकता है किसी फेमस टेम्पल, गुरुद्वारा, या जिस भी रिलीजियन को आप मानते हो, उससे रिलेटेड स्पिरिचुअल जगहों को आप विजिट करो, ठीक है। फेमस कोई जगह हो सकता है, दूर है, ऐसी जगह पे हो सकता है आप जाओ। आपका मन बन रहा है, आपका प्लान बन रहा है, ठीक है। तो हाई चांसेस है कि आप जाओगे वहां पे, ठीक है। एंड वहां पे हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ नॉलेज दे, जो है ना आपके मन में घर कर जाएगी। एंड आप जो है ना और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होने लगोगे। वैसे भी आप मुझे दिख रहा है सितंबर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको ना मन करेगा कि मुझे और डीप जाना है इन चीजों में, मुझे और डीपली जानना है इन चीजों को, ठीक है। यस। सो यस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं गाइस आपके लिए। एंड जो भी पुराना मतलब जो भी ऐसा है जो आपको नेगेटिविटी भेज रहा है, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा कुछ, जो आपके लिए आपके रास्ते का कांटा है, वो निकल जाएगा आपकी लाइफ से। चाहे ये आपके अगर पार्टनर भी है ना, एंड दे आर टॉक्सिक, कार्मिक है आपके, निकल जाएंगे ये, ठीक है। ये नहीं रहने वाले आपके लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ में जो है ना वही लोग रहेंगे जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर्सन है, जो आपके ग्रोथ के लिए सही है, जो आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है। यूनिवर्स ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और सही लोग आपके लाइफ में अब एंटर कर रहे हैं, ठीक है। इवन इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पार्टनर, तो आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। वो भी मिलेगा आपको, बट आपको वही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा पहले सोच लोगे तो नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना वो बहुत बढ़ रही है आने वाले दिनों में। खास करके अगर आप
9 तारीख को मैनिफेस्ट करते हो, 99 पोर्टल खुल रहा है उस दिन, 999 पोर्टल है बेसिकली। तो उस दिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप देखना आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्द आपको पूरी होती हुई दिखेगी, बहुत जल्द, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पोर्टल ओपन हो रहा है। ओके, यस, थोड़ा और देख लेते हैं। 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, hmm, 8 of Swords, कार्ड्स मिल गई है। This card is popping out. 6 of Pentacles, एक कार्ड और लेते हैं। The Emperor. Okay. And bottom of the deck is Page of Pentacles. Yes. So guys, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, एंड एरीज। यस, तो एरीज मैंने पहले भी बोला था। तो यस, तो क्या हो रहा है ना, इट्स लाइक आपको लग रहा है अब कि आपने जो है ना अब तक बेफालतू में बहुत टाइम वेस्ट किया। आपने बेफालतू में, बेफालतू की चीजों में जो है ना बहुत एनर्जी दी अपनी, ठीक है। आपको लगेगा कि जो रिलेशनशिप चलना ही नहीं था उसको बेफालतू का मैंने पकड़ के रखा, उसके पीछे इतना जो है मैं पागल होती गई या पागल होता गया, जो मुझे एफर्ट इतना देना नहीं था मैं इतना एफर्ट देता गया, मुझे नहीं करना था ये। इवन ऐसा हो सकता है कि किसी करियर को आप मतलब आप किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस को आप कर रहे हो बहुत टाइम से, बट आपको नहीं करना है, आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा वहां से, बट स्टिल आप किए जा रहे हो, जबकि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज है, आइडियाज है, उसको नहीं लागू कर रहे थे, आप नहीं यूज कर रहे थे, तो आपको लगेगा कि मैंने फालतू का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि मैं चाहता तो या चाहती तो मैं कुछ और भी कर सकता था या कर सकती थी। मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकता था, आराम से मैं कर सकता था। हाँ, हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स तो हर काम में आते हैं, बट मैंने अपने सेल से निकलने की कोशिश नहीं की, कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं की। सो बी इट अबाउट एनी पर्सन और अबाउट योर प्रोफेशन, जो भी है ना, आपको फील होगा कि आप जो है ना आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आप ना ट्रैप्ड हो गए, ठीक है, आप ट्रैप्ड हो गए, इल्यूजन में फंस गए, ठीक है। बट अब जो है ना आपको लगेगा कि नहीं, ये जो हुआ हो गया, मुझे अब पास्ट की तरफ नहीं देखना। हाँ, आपको रिग्रेट होगा थोड़ा सा, बट आप जो है ना यू विल बकल अप, एंड आप अब जो है अपने एनर्जी में आओगे, अपने फुल पावर में अब आ रहे हो, ठीक है। कैसे आ रहे हो, जो मैंने आपको बोला कि आप जो है ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो, आपने इनर वर्क किया है, आपने स्ट्रगल किया है, एंड नाउ यूनिवर्स जो है ना आपको उस इनर वर्क का रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये कार्ड आपको जो है ना रिवॉर्ड मिल रहा है, यूनिवर्स आपको अब रिवॉर्ड दे रहा है जो भी आपने किया है, ठीक है। आप मुझे और भी ज्यादा ना काइंड होते हुए दिख रहे हो, आप और भी ज्यादा मुझे गिविंग नेचर के होते हुए दिख रहे हो। अगर आप ऑलरेडी हो इस नेचर के, तो और भी ज्यादा गिविंग नेचर के आप होते हुए मुझे दिख रहे हो आगे जाके। दिख रहा है कि आप जो है ना नीडी जो लोग हैं आप उनकी हेल्प करने वाले हो, ठीक है, जितना है आपके पास जो भी आप हेल्प करोगे, ठीक है। वैसे भी मुझे दिख रहा है आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, बहुत सॉफ्ट हार्ट के इंसान हो, ठीक है। आप किसी को दुख में नहीं देख सकते, आपको बहुत बेचैनी होती है। सो यस, अब जो है ना आप सोचोगे कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका एनजीओ वगैरह बनाने का सपना हो, या फिर चैरिटी वगैरह करना चाहते हो आप बहुत, बट आपके पास इनफ जो है सोर्सेस नहीं है, तो आपको ना वो सोर्सेस मिलेंगे,
क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। नेम फेम सब कुछ आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर। ये सरप्राइज जो है ना आपको मिलने वाला है। और पता नहीं मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन। सपोज इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर और यू आर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो आप यूट्यूबर हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो या कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री, मतलब बिजनेस वगैरह भी करते हो ना, जॉब करते हो, जो भी करते हो, सडन एक चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया था इसी चीज को लेके और वो जो है ना ऑल ऑफ अ सडन पूरा होगा। लाइक इफ यू आर एनी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, आप देखना आपकी कोई रील जो है अचानक से बहुत वायरल चली गई और वहां से जो है ना आपको बहुत सारे फॉलोअर्स गेन होने लगेंगे। आप यूट्यूबर हो, आपकी कोई वीडियो वायरल चली गई रातों रात और आपको जो है ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए। बिजनेस में हो, अचानक से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अचानक से, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हो सकता है कि ऐसे ऐसे डील्स आपको मिले जो आप चाहते थे बट मिल नहीं रहे थे, बट अचानक से आपको मिलने लगेंगे। कोलैब करना चाहते थे किसी ब्रांड के साथ, नहीं हो रहा था, मिलेगा। जॉब करते हो, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा सडन चेंज एक आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इट्स लाइक यू आर गोइंग अपवर्ड ओनली, ऊपर जा रहे हो आप बस, ठीक है। बहुत आपने जो है ना डाउनफॉल देख लिया, अब ऊपर जा रहे हो। आपको पावर, मनी, फेम, नेम, पॉपुलैरिटी सब कुछ मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। बट एक एडवाइस होगी आपके लिए, ये जब आपको मिले, आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। आपको जो है ना वो एटीट्यूड में नहीं आ जाना है या घमंड में नहीं आ जाना है, क्योंकि वो जब हो जाता है ना तो फिर यूनिवर्स जो है उसको गिराने में टाइम नहीं लगाती। तो वो मत कीजिएगा। आप जो है ग्राउंडेड रहिएगा एंड हमेशा जो है यूनिवर्स को थैंक्स करते रहिएगा जो भी आपको दिया है उन्होंने। एंड वैसे भी आप जैसे हो ना, काइंड हार्टेड, आप बहुत अच्छे हो। आपको यही एनर्जी जो है ना आपकी रखनी है, क्योंकि इसी चीज के वजह से आप इतने प्योर हो, आपकी सोल इतनी प्योर है, इसी चीज की वजह से यूनिवर्स जो है ना वो हमेशा आपके साथ रहती है। चाहे कितना भी आपने स्ट्रगल देखा हो, कुछ भी किया हो, वो हमेशा आपके साथ थी, तभी आप जो है ना ये इनर वर्क कर पाए। उन्होंने ही जो है ना आपको ये स्ट्रेंथ दिया है, ठीक है। यस। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, डायरी जर्नलिंग करो, नहीं करते हो तो मेडिटेशन करो, नहीं करते हो तो आपको चेंजेस दिखेंगे। और आप जो है ना न्यू चीजें मुझे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ब्रांड न्यू चीजें आपके करियर में भी। एंड जो मैंने आपसे बोला कि कोई न्यू पर्सन जो है ना, आप अगर मैनिफेस्ट करो तो उनकी भी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। पुराना कोई तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि आपके लाइफ में पुराना कोई आ रहा है वो लौट के, नहीं। अगर आप अभी किसी कनेक्शन में हो तो हो सकता है कि वो बेटर हो जाए, अगर वो प्यार जेन्युइन है तो। लेकिन अगर वहां पे टॉक्सिसिटी बहुत है, कार्मिक है, तो फिर वो रिश्ता टूट जाएगा, ओके। वो नहीं रहने वाला। बट अगर जेन्युइन है तो हाँ, वो चीजें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। एंड हाँ, न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, ठीक है। एज यू डोंट वांट एनीवन फ्रॉम योर पास्ट, अगर आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपको नहीं चाहिए आपकी पास्ट का कोई आए मेरे लाइफ में, नहीं। आपको आप कोई न्यू पर्सन चाहिए जो आपकी एनर्जी को मैच कर सके, जो आपको समझे, जो आपको प्यार को समझे, टाइम दे आपको, इक्वालिटी दे आपको, ये नहीं कि आप ही दिए जा रहे हो उधर से कुछ नहीं मिल रहा। तो यस, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है लाइफ में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एकदम से उसमें मत घुस जाना। इट्स लाइक स्लोली जो है आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, ये जो है बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी हो सकते हैं आपसे। लाइक हो सकता है इतने जल्दी इतना सीरियस नहीं होना चाहते ये। ऐसा नहीं है कि आगे जाके सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। बट हाँ, लाइट हार्टेडली चीजों को लेके जाना चाहते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड, बेसिकली एक बॉन्ड बिल्ड करना चाहते हैं पहले, विच इज गुड। क्योंकि पहले जानना समझना ये जरूरी होता है। पहले से ही अगर आप ये कर लोगे ना कि अभी अभी आया है कोई, अभी अभी मुझे कमिटमेंट दे दो, अभी अभी जो है सब कुछ हो जाए, नहीं, वो फिर प्रेशर बनता है और उससे रिश्ता आपका बनेगा भी नहीं, उल्टा खराब ही होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ना है आपको, ओके।
यस, ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है गाइस। अगर छोटे नहीं है ना ये, तो हो सकता है कि इनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो फीचर्स हैं इनके ना, वो बहुत मतलब वो इनको बहुत यंग बनाता है। ये अपने एज से 4-5 साल छोटे ही दिखते होंगे। ठीक है, जो भी इनकी एज है ना, उससे ये 4-5 साल छोटे ही लगते होंगे देख के। यस। तो राशियां तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और अगर मैं आपको कुछ डेट्स की बात करूँ तो 8/18/28, 9/19/29, 2/12/22, 5/15/25 एंड 11/10, 9/19/29 आई थिंक मैंने बोला। तो यस, ये नंबर्स जो है मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और कुछ मंथ की बात करूँ तो सितंबर, नवंबर, मई, जनवरी, फरवरी, अगस्त, जुलाई। यस, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग और आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।